शांत 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 रहिए एकदम। उधवा पक्षी विहार, क्या लिखना है? उधवा पक्षी विहार। डिस्कस नहीं, डिस्कस नहीं, शांत रहिए। कौन सा पक्षी विहार? उधवा पक्षी विहार। ये उधवा पक्षी विहार है कहां पे? साहिबगंज। कहां पे है? साहिबगंज। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इसका ना, साहिबगंज। याद कीजिए, बताए थे कि इस पक्षी अभयारण्य में या इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। रख दो, बैठो बैठो आराम से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991, 1991, 1991 में। यहाँ पे दो झील बताए थे। कौन कौन सा झील? पितोड़ा झील और ब्रह्मजाल झील। पितोड़ा और ब्रह्मजाल। अच्छा, इस जगह पर प्रवासी पक्षी आते हैं, और प्रवासी पक्षी में क्या क्या बताए? किंगफिशर, स्नूपबिल, जलकौवा, बटान, इंडियन मरून, भारतीय पनमुर्गी। ये सब पक्षी कहां पे मिलता है? उधवा पक्षी विहार में मिलता है। फिर से बोल दें? हाँ, लिख लीजिए। जो लोग फर्स्ट क्लास है वो लोग लिख लेंगे कि साहिबगंज में ये पक्षी विहार है। स्थापना कब हुआ था? 1991। यहाँ पे दो झील है। इस पक्षी विहार में क्या है? दो झील है। एक का नाम पितोड़ा झील या पितोड़ा झील या पतोड़ा झील, मतलब रिलेटेड है। और इसके साइड में जो एक जुड़वा झील है एकदम साइड में, उसको ब्रह्मजाल या ब्रह्मजाल कहा जाता है। इस पक्षी विहार के अंदर जो लेक है, लेक होता है ना, पानी का रिजर्वायर, एक का नाम पितोड़ा, एक का नाम ब्रह्मजाल। ये दोनों झील है, ठीक है। किस पक्षी विहार के अंदर? उधवा के अंदर। फिर क्या याद करना है? इस पक्षी विहार में प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी मतलब अलग देश से, एनआरआई बोलते हैं ना हम लोग। महात्मा गांधी जी कितने तारीख को आए थे? 9 जनवरी 1915। उस दिन को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक वैसे ही इस पक्षी में क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। इस पक्षी विहार में प्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब दूसरे जगह से पक्षी आते हैं। उसमें फेमस नाम क्या याद करना है? एक नाम याद करना है। क्या बताए थे? किंगफिशर। वो जो ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का, किंगफिशर, ये पक्षी का नाम है। लड़का लोग खुश नहीं होना है, ठीक है। विजय माल्या तो भाग गया, तो किंगफिशर। चलो नेक्स्ट क्या है? स्नूपबिल। स्नूपबिल। किंगफिशर के बाद क्या है? स्नूपबिल। याद रहेगा? स्नूपबिल। ये सब फॉरेन का पक्षी है जो यहाँ पे आते हैं, प्रवासी पक्षी। और कौन कौन सा पक्षी है सर? तो एक है जलकौवा। एक कौन सा है? जलकौवा। क्या लिख लेना है? पक्षी का नाम जलकौवा। हाँ, बगुला तो होगा ही, तो हमारा लोकल पक्षी है। और कौन है? बटान। बटान है। और कौन है? इंडियन मरून, भारतीय पनमुर्गी। इंडियन मरून क्या है? भारतीय पनमुर्गी। क्या लिखना है? इंडियन मरून, यानी कि भारतीय पनमुर्गी। भारतीय पनमुर्गी, इंडियन मरून। ये सब के सब कहां पे है? उधवा झील पक्षी विहार में है। याद रहेगा? चलो, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। तो क्या बताए थे कि उधवा झील अभयारण्य, और पूछेगा सबसे छोटा अभयारण्य तो उधवा झील, लेकिन सबसे बड़ा पक्षी विहार तो भी उधवा। दो बात कह रहे हैं, ध्यान देना है। अगर पूछा गया सबसे छोटा अभयारण्य तो उधवा झील या उधवा झील वन्यजीव अभयारण्य, यही वाला सबसे छोटा क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। कितने क्षेत्रफल में था? 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन पक्षी विहार में पूछेगा तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और वन्यजीव अभयारण्य में तो लिख लेंगे
झारखंड का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। झारखंड का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। हो गया, आगे बढ़े। अब 2 नंबर पे लिखेंगे बिहंग पक्षी विहार, और बताइएगा आप लोग कहां पे है। वेरी गुड, नंबर 2 देके क्या लिखना है, बिहंग पक्षी विहार। बिहंग पक्षी विहार, बिहंग पक्षी विहार। कौन पक्षी विहार, बिहंग पक्षी विहार। अब इसमें क्या याद करेंगे कि यह पक्षी विहार, लिख लीजिए, यह पक्षी विहार दालमा वन्य जीव अभयारण्य। कब बना था दालमा वन्य जीव अभयारण्य, 1976। MPSD, महुआडांड़, पलामू, हजारीबाग, दालमा, कब बना था, 1976। यह पक्षी विहार दालमा वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। किसके भीतर स्थित है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। याद रहेगा। चलो, यानी अगर जिला पूछ ले सर, दालमा तो 2 जिला में था, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। बिहंग किसमें है, दालमा में है, सॉरी दालमा में है, और जिला बोलेगा तो पूर्वी सिंहभूम। तो बिहंग पक्षी विहार किस जिला में है, क्या कहना है, पूर्वी सिंहभूम। एकदम डेट ये सब का याद नहीं करना है, केवल डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, क्योंकि पक्षी विहार का केवल घोषणा किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं किया जाएगा ना। अब ये कुछ पक्षी विहार और लिखाएंगे, खोजने चले जाइएगा बोकारो में, कोडरमा में, दिखेगा ही नहीं। बोलेगा सर आप तो पढ़ाए थे। तो उस नदी के आसपास टापू है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, पक्षी विहार बोल दिया जाता है। तो 2 हो गया। तीसरा नंबर पे लिखिए, दालमा के अंदर में एक एरिया है जिसको नाम क्या दिया गया है, बिहंग पक्षी विहार। कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये घोषणा किया गया है। पूरा दालमा है, एक कोर एरिया है जहां पर बहुत सारा चिड़िया मिलता है, तो नाम क्या दे दिया, बिहंग पक्षी विहार। 3 नंबर में लिखेंगे तिलैया पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार कहां पे होगा, तिलैया पक्षी विहार कहां पे होगा, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में होगा। कहां पे होगा, कोडरमा में होगा तिलैया पक्षी विहार। चलो क्या लिख लेना है, तिलैया पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार कहां पे है, कोडरमा। तिलैया बोले, झुमरी तिलैया बोले, ये सबके सब कहां पे है, कोडरमा में है। याद रहेगा। चलो इसके बाद लिखो तेनुघाट पक्षी विहार। तेनुघाट पक्षी विहार, नहीं नहीं नहीं, केवल जगह का नाम याद रखना है, तेनुघाट पक्षी विहार। तेनुघाट पक्षी विहार ये कहां पे है, बोकारो। ये हो गया बोकारो। तेनुघाट पक्षी विहार कहां पे है, बोकारो में है ना। जब तेनुघाट डैम है उसी के पास क्या बोलेंगे, तेनुघाट पक्षी विहार। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो ईचागढ़ पक्षी विहार। 5 नंबर देके लिखेंगे ईचागढ़। हाँ वेरी गुड, ईचागढ़ पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार। और ये कहां पे है, सरायकेला खरसावां में। ईचागढ़ पक्षी विहार कहां है, सरायकेला खरसावां में, है ना। याद रहेगा, ईचागढ़ पक्षी विहार
सरायकेला खरसावां, इसके लिखने का मतलब है, लिख लीजिएगा, सरायकेला खरसावां। देखो इसका जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, दो रियासत था, दो राजा था, एक था सरायकेला रियासत और एक था खरसावां रियासत। और दोनों को बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जानते हैं ना हम लोग, एक हाथ में क्या रहता है, गाजर, और एक हाथ में छड़ी। तो उन्होंने जब एकत्रित किया, सारी देसी रियासत को मिलाया, तब ये दोनों भी किसके पार्ट बन गए, भारत के पार्ट बन गए। तो सरायकेला और क्या नाम दिए, खरसावां। एक लिखिए चंद्रपुरा पक्षी विहार, कहां है चंद्रपुरा, बोकारो में है चंद्रपुरा पक्षी विहार। चंद्रपुरा पक्षी विहार कौन सा पक्षी विहार, कहां पे है, बोकारो। तो बोकारो में दो हो गया, तेनुघाट और चंद्रपुरा। उधवा कहां पे है, साहिबगंज। तिलैया कहां पे है, कोडरमा। ईचागढ़ कहां पे है, सरायकेला खरसावां। हो गया। तो ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनुघाट पक्षी विहार, बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम, बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम। क्लियर। तो ये कुछ हमारे राज्य में क्या है, पक्षी विहार है। अब सिंपल सा क्वेश्चन, पक्षी विहार इन सेतु कंजर्वेशन है कि एक्स सेतु कंजर्वेशन है? पक्षी विहार में क्या घेर के रखे पक्षी लोग को पिंजरा में? बिल्कुल नहीं, वो चिड़ियाघर है, ध्यान देना है। वो जो जहां पे घेर के रखे और माझी में, वो चिड़ियाघर है। पक्षी विहार में पक्षी अपने मन से आता है, अपने मन से जाता है, हम लोग जाके दूर से देख सकते हैं। यानी कैसा कंजर्वेशन है, इन सितु कंजर्वेशन। समझाए थे ना, जहां पे एनिमल का, पक्षी का अपना मर्जी चले तो वो इन सितु, और जहां पे हम लोग मर्जी चले कि भैया वहां पे कोई शेर है, उसको हम खाना खिला रहे हैं तो हम जाके खाना दे रहे चिड़ियाघर में, और शेर अगर खुद से शिकार करके खा रहा है मतलब इन सितु। यानी ये पक्षी विहार किसके अंतर्गत आएगा, इन सितु कंजर्वेशन। बिल्कुल नहीं, बिरसा मिर्ग विहार में क्या होगा, एक सेतु होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सांबर चीतल सबको क्या करके रखे हैं, घेर के रखे हैं। वहां बताए थे कि वहां बहुत सारे सांबर चीतल को रखा गया है, कालामाटी में, खूंटी में। लगभग कहा जाता है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कि 45 के आसपास वहां चीतल है, वही स्पॉटेड डियर, एक्सिस एक्सिस। अभी आएंगे, अभी बिरसा मिर्ग विहार पहुंचेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जैविक उद्यान और चिड़ियाघर के बारे में, कि कहां कौन सा चिड़ियाघर है, कहां कौन सा जैविक उद्यान है, ये पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर। चलिए लगाइए हेडिंग, झारखंड में स्थित चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान। झारखंड में स्थित चिड़ियाघर, झारखंड में स्थित चिड़ियाघर एवं, चिड़ियाघर मतलब जू, चिड़ियाघर मतलब क्या लिखना है, जू, एवं जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल गार्डन, है ना, चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान। क्लियर। लिख लिए हेडिंग। मतलब झारखंड में चिड़ियाघर बोले, जैविक उद्यान बोले, ये सब इन सेतु में नहीं आएगा, किस में आएगा, एक सेतु में आएगा। तो अब लगा लेना साइड में क्या चीज, एक सेतु। और डाउट तो नहीं है इन सेतु और एक सेतु में। तो सबसे पहला लिखेंगे बिरसा जैविक उद्यान। नंबर 1 में क्या लिखना है, बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर है। बिरसा जैविक उद्यान, क्या नाम है, बिरसा जैविक उद्यान। क्लियर है, क्या नाम है इसका, बिरसा जैविक उद्यान।
सबसे पहले बात याद रखिएगा, ये झारखंड में बहुत चर्चित है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कहां पे? रांची जिला। जिला बोलेगा तो रांची, जिला बोलेगा तो सबसे पहले क्या टिक करना है? रांची जिला। जगह बोलेगा तो ओरमांझी, और ओरमांझी में चकला गांव। जगह का नाम क्या है? चकला। याद रखिएगा, जगह का नाम क्या है? चकला। और ये चकला कहां पे है? ओरमांझी में है। चकला कहां पे है? ओरमांझी में है ना। चलो, तो पहले बात की, बिरसा जैविक उद्यान कहां पे है? रांची में है। जगह का नाम बोलेगा तो चकला, ओरमांझी। इसका स्थापना कब हुआ? 1994, 1994। आप में से कौन कौन घूमने गए हैं? अच्छा, बहुत कम भी है, बहुत कोई नहीं गए ना। चला जाएगा, है ना। चलो, पैदल चला जाएगा। 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस, ये लोग 5 किलोमीटर। अच्छा, कोई बात नहीं, चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर स्थापना कब हुआ? 1994, 1994 लिखते चलना है। स्थापना कब हुआ? 1994। कब हुआ? 1994। इसके जस्ट नीचे जो नदी है उसका नाम है सपही नदी। तो एग्जाम में पूछता है कि बिरसा जैविक उद्यान किस नदी के किनारे है, तो क्या कहेंगे हम लोग? सपही नदी। गेतलसूद डैम बना हुआ है ना, कौन सा नदी बोला जाता है इसको? सपही नदी। कि बिरसा जैविक उद्यान किस नदी के किनारे है? सपही नदी। ठीक है, कौन सा नदी? सपही नदी पे। और देखिएगा, अगर बोलेगा कौन सा एनएच के किनारे है, पहले 1933 नाम था, NH 33 नाम था, अब क्या हो जाएगा? 20। तो क्या याद रखेंगे? बिरसा जैविक उद्यान NH, नेशनल हाईवे 20 के किनारे है। पहले क्या था? 33, अब क्या हो गया? 20। तो किस नदी के किनारे? कौन सा NH के किनारे? NH 20। आगे लिखिए, इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ बिरसा जैविक उद्यान, कुल क्षेत्रफल, एरिया, टोटल एरिया। हाँ, बिरसा जैविक उद्यान का टोटल एरिया की बात किया जाए तो टोटल एरिया कितना है? 104। कितना लिखिएगा? 104 हेक्टेयर, 104 हेक्टेयर। याद रहेगा? 104 हेक्टेयर पे ये क्या है? फैला हुआ है। अच्छा, इसका एक प्रदर्शनी में और याद रख सकते हैं कि बीच में एक छोटा सा झील टाइप का है, तो जहां जाके आप क्या कर सकते हैं? बोटिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारा एक ऐसा जैविक उद्यान है जहां बोटिंग की सुविधा भी क्या है? अवेलेबल है। इसको भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे किसकी सुविधा अवेलेबल है? बोटिंग की सुविधा। शहर वाले लोग को बोटिंग पसंद भी आता है, आराम से पैर चला रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और गांव वाला लोग को बोटिंग करने भेजिएगा तो गुस्सा आ जाएगा, क्या कर रहा है बोले, से तैर के चल जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब वही, मतलब मनोरंजन के लिए क्या है? बोटिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। किसकी सुविधा? बोटिंग की सुविधा। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 पॉइंट और याद रखना है। इसी के अंदर याद रखिएगा एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जा रहा है। कौन सा पार्क स्थित है? बटरफ्लाई पार्क। लिखिए कि बिरसा जैविक उद्यान के, इसी में बिरसा जैविक उद्यान के भीतर एक छोटी सी बटरफ्लाई पार्क और स्नेक हाउस। बिरसा जैविक उद्यान के अंदर में ही एक क्या है? बटरफ्लाई पार्क और एक स्नेक हाउस, सांप घर, उसी के अंदर है। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क और
सांप घर भी स्थित है। और गए होंगे तो याद होगा, बटरफ्लाई पार्क और सांप घर भी स्थित है। क्लियर? चलो अभी इसमें 2 पॉइंट और लिखेंगे। हाँ, बिरसा जैविक उद्यान। अरे एकदम एकदम, वो तो उपमान है। जब जब हम लोग बिरसा भगवान के बारे में बात करते हैं तो पूरा हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, बिरसा भगवान ही कहते हैं। तो बिरसा मुंडा बोलिए या भगवान बिरसा जैविक उद्यान बोलिए। एकदम एकदम सही है इनका कहना, एकदम वो, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ही हम लोग कहते हैं ना। जब भी हम लोग बिरसा मुंडा जी को संबोधित करते हैं किस नाम से करते हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि और ऑप्शन में भगवान बिरसा जैविक उद्यान रहे तो उसी को सही देना है। क्योंकि महात्मा गांधी, जब गांधी जी बोलेंगे तो नहीं चलेगा, महात्मा गांधी बोलते हैं। ठीक वैसे ही वो तुम लिखाते समय लिखा दिए, पर एक्चुअल में क्या लिखना है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान। याद रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। क्योंकि बिरसा मुंडा जी के बारे में जब भी हम लोग कहेंगे तो हमारे धरती आबा है, हमारे धरती के क्या है, धरती आबा है, भगवान मानते हैं हम लोग, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान ही कहना है। ओके, आगे क्या बात कर रहे थे, इसके अंदर क्या है, बटरफ्लाई पार्क वगैरह और एक सांप घर स्थित है। अब 2 पॉइंट और लिखना है। पहला पॉइंट लिखिए, इसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। इसी में इस भगवान बिरसा जैविक उद्यान का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण। क्या लिखना है, इस, फिर से लिखिए, इसका प्रबंधन, इसका प्रबंधन झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, ऊपर लिख रहे हैं, इसका प्रबंधन झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, झारखंड जू अथॉरिटी, चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्राधिकरण के द्वारा, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा कि बिरसा जैविक उद्यान का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, ठीक। अब झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण को गोल करके लिख लेना है कि इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। ये भी तो पूछ सकता है ना कि प्राधिकरण कब बना था, तो जहां लिखे हम लोग झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, वहीं से एक छोटा सा एरो लगा के क्या लिख लेंगे कि इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यस, यानी किसके साथ हो रहा है, कैंपा के साथ, वर्ष 2009 में की गई थी। क्लियर? कब किया गया था, वर्ष 2009। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आलोक में एक मछली घर भी खोला गया जस्ट बगल में, रोड के इस पार। वो एक्चुअल में इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है। 17 में इसका मतलब डिक्लेरेशन हुआ था रघुवर दास जी के द्वारा, और 18 से क्या हो गया था, ये संचालन हो गया था, सभी के लिए खोल दिया गया था। तो क्या लिखेंगे, इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, हाँ अगला पॉइंट, इसी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में ही, इसी के अंतर्गत वर्ष 2017 में, उस समय मुख्यमंत्री कौन होंगे, हाँ, वर्ष 2017 में तात्कालीन मुख्यमंत्री, वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में तात्कालीन मुख्यमंत्री, तात्कालीन मतलब कंटेम्परेरी, उस समय के तात्कालीन, आप पूर्व लिख लो या तात्कालीन लिख लो, तात्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा, रघुवर दास जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, रघुवर दास जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। किसका उद्घाटन, मछली घर का नहीं, लिखो लिखो लिखो, हो गया, उद्घाटन
किया गया था। चलो, इसके बगल में जो मछली घर है उसका उद्घाटन कब हुआ? 2017 में। किनके द्वारा? लिख लीजिए, वर्ष 2018 से, इसी में लिखिएगा, वर्ष 2018 से, वर्ष 2018 से इसे सभी के लिए, इसे सभी के लिए, सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। मतलब वहां जाके अब आप घूम सकते हैं, वहां मछली अच्छा अच्छा दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मछली है ना। शुरू से बोल दें कि इसी के अंतर्गत वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा मछली घर का उद्घाटन किया गया था। 17 में उद्घाटन किया गया था और 18 में लोगों के लिए चलिए चालू कर दिया गया था। हो गया। ये सारा जानकारी किसके बारे में था? बिरसा जैविक उद्यान। नंबर 2 में लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। नंबर 2 में क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिख रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यहाँ पे कौन कौन घूमने गए हैं? देखिए ये लोग हैं। कहाँ पे है ये? बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में है। लिखिए इसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1989। स्थापना कब होता है? 1989। कब होता है स्थापना? 1989। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ? 1989। 1989। चलो कहां पे है? अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, एनओटी नोट डालेंगे और लिखेंगे यह, यानी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, यह झारखंड का सबसे बड़ा, अब क्षेत्रफल हमको अभी तक मिला नहीं, यह झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। अच्छा, दोनों कोई है कि जिसमें जो बिरसा मुंडा भी घुमा हो और जवाहरलाल नेहरू भी घुमा हो? हाँ, कौन सा बड़ा है? तो ऐसा कैसे लिखा होता है? अच्छा, डैम वगैरह सबको जोड़ दिया हो सकता है। फिलहाल के लिख लीजिए, यह झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। ये तो हमको किताब से पता चला, तो हमको लगता था कि बिरसा मुंडा ही सबसे बड़ा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक कौन सबसे बड़ा है? जवाहरलाल नेहरू। तो ये झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? जैविक उद्यान है। अच्छा, लगता है इसीलिए ना इसका क्षेत्रफल लिखा ही नहीं। क्षेत्रफल लिखेंगे तो पता चल जाएगा छोटा हो गया, है ना। इसलिए क्या पढ़ लेना है? सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। आगे लिखेंगे, देखिए इस जैविक उद्यान का प्रबंधन, हाँ इसी में, अभी जवाहरलाल नेहरू में ही लिख रहे हैं, इस जैविक उद्यान का प्रबंधन मतलब परिचालन बोलिए, मैनेजमेंट बोलिए, उद्यान का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। इस जैविक उद्यान का प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन करता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। इस जैविक उद्यान का मैनेजमेंट कौन करता है? सेल करता है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो एक बात और याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे क्या बोले कि क्या है वो टापू वाला नहीं, वो
बोटिंग वाला सिस्टम है, तो उसके अंदर शायद टॉय ट्रेन है। जवाहरलाल नेहरू वाला में बच्चा लोग के घूमने के लिए ट्रेन वगैरह है क्या? हाँ, तो उसको लिख लेना है कि इस जैविक उद्यान के अंदर, हाँ, वही टॉय ट्रेन, खिलौना वाला, हाँ, ड्रैगन ट्रेन भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। इस जैविक उद्यान के अंदर टॉय ट्रेन की व्यवस्था है, टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। कौन सा ट्रेन? टॉय ट्रेन। अच्छा, ट्रेन बहुत एक होता है साइक्लोन, इसका नाम टॉय ट्रेन है ना। पश्चिम बंगाल तरफ आपको कभी कभी जाइएगा कोई बड़ा सा पार्क, वहां साइक्लोन बोलेगा ट्रेन है, वही वाला जो आप लोग देखते हैं ना, जो एकदम ऐसे गया, ऐसे उठ के गया, और हालत खराब हो जाता है जब वो उल्टा चल के जाता है। इधर से ट्रेन तो जा रही है ना, वो लॉक कर देता है पूरा, और पूरा ट्रेन ऐसे गया और ऐसे एकदम ऐसे पलटेगा, हालत खराब हो जाता है। ट्रेन कहीं गया ना, इस बार उतार दो, दोबारा चढ़ने वाले हैं ही नहीं, ठीक है, बहुत डेंजर लगता है। आप में से कोई चढ़े उसमें? वो जो ट्रेन आता छोटा वाला नहीं, वो एक आता है साइक्लोन ट्रेन, खतरनाक टाइप से चलता है, एकदम ऐसे ऐसे साइड से एकदम निकल जाता है, और उसमें चढ़ने के बाद यही एहसास होता है कि एक बार उतर जाए तो दोबारा गलती नहीं होगा। खैर, ये कौन सा जैविक उद्यान? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। इतना लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगर, हाँ, नेक्स्ट तीसरा नंबर में आएंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र या मगर प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? मच्छ रे, हाँ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कौन सा केंद्र? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। अब ये कहां पे है? रांची में है। जिला पूछेगा तो रांची। कहां पे बताएंगे अभी, रुकिए। रांची, ये भी ओरमांझी में ही बोलेंगे हम लोग, मुट्टा नामक जगह में या मुट्टा नामक जगह में। क्या नाम है? मुट्टा। ओरमांझी में ही है, आगे जाके मुट्टा नामक जगह में। जगह का क्या नाम है? मुट्टा। या फिर इसको रुक्का भी कहा जाता है। रुक्का डैम है ना, उसी में हो, उसी रोड में मतलब आपको मिलेगा। कौन सा जगह? मुट्टा नामक जगह। मोटका नहीं, मोटका नहीं लिख देना है। क्या लिखना है? मुट्टा लिखना है। मुट्टा नामक जगह। और या फिर क्या दे देगा? रुक्का गांव। हाँ, रुक्का डैम है ना, वो जगह के नाम पर ही है ना, रुक्का गांव। और मांझी में ही मुट्टा नामक जगह यानी कि रुक्का गांव में स्थित है। ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? मुट्टा नामक जगह में, रुक्का गांव में अवस्थित है या स्थित है। ठीक है, आगे लिखो। इसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना 1987। कब हुआ स्थापना? 1987। बिरसा जैविक उद्यान का 1994 और जवाहरलाल नेहरू का 1989 और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का। अब यहां याद देखिएगा, लिखा जाता है जैसे कि हमारा जो बिरसा जैविक उद्यान है उसका प्रबंधन कौन कर रहा है? झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण। जवाहरलाल नेहरू का कौन कर रहा है? सेल। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था, वो IUCN के द्वारा किया गया था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं ना हम लोग। तो क्या लिखेंगे? इसकी स्थापना IUCN। यस, इसकी स्थापना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना IUCN के मदद से
किया गया था। इसकी स्थापना IUCN के मदद से किया गया था। फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किसके मदद से किया गया था? IUCN के मदद से किया गया था। याद रहेगा। अच्छा, इसको स्थापित करने का मेन मोटो क्या था? जो विलुप्त मगरमच्छ हो रहा है उसको क्या दे सके? संरक्षण दे सके। तो उद्देश्य लिखेंगे, इस मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का उद्देश्य लिखेंगे, मोटो। क्या उद्देश्य लिखना है? लिखिए विलुप्त प्राय। उद्देश्य लिखिए विलुप्त प्राय। विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट। विलुप्त कहने का मतलब जो एक्सटिंक्ट हो रहा है ना। विलुप्त प्राय मगरमच्छों की, विलुप्त प्राय मगरमच्छों की, विलुप्त प्राय मगरमच्छों की संरक्षण करना। जो गायब हो जा रहा है उस मगरमच्छ को क्या करना? संरक्षण करना। तो जब इसका स्थापना हुआ तो यहां पे 5 गो मगरमच्छ लाया गया था। कुल कितना लाया गया था? 5 में से 2 लाया गया था भैरवी नदी से। भैरवी नदी रामगढ़ वाला, उसमें भी इसका मतलब क्या मिलता है? मगरमच्छ। तो बिना देखे सुने नहाए नहीं उतर जाना है ना। तो 2 यहां से क्या लेके आया था? मगरमच्छ। कहां से? भैरवी नदी से। और 3 मगरमच्छ लेके आया मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से कितना को लेके आया? 2। क्या चीज? नहीं, चेन्नई। यानी क्या हो गया? 5। कुल मिला कितना हो गया? 5, है ना। तो 2 लाया था भैरवी नदी से और 3 आया मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से। और इसको हम लोग स्थापना कर दिए, स्टार्ट कर दिए। किसको? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसका मगरमच्छ की जगह ऐसे बोलना है कि मगरमच्छ मुट्टा प्रजनन केंद्र। नाम ही याद रह जाएगा, मगरमच्छ मुट्टा प्रजनन केंद्र। कहां पे है? मुट्टा में। कब बना? 87। किसके मदद से? IUCN। स्टार्टिंग में कितना मगरमच्छ? 2 कहां से? 3 कहां से? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से लाया गया था। क्लियर? चलो, हाँ मगरमच्छ है। फोटो भी बना दे मगरमच्छ का। हाँ, क्रोकोडाइल बैंक मतलब जैसे कि एक सेतु के अंदर क्या होता है, तो हम लोग पैसा में रखते हैं बैंक में, वहां क्रोकोडाइल को जमा करके रखा जाता है। अलग अलग टाइप का क्रोकोडाइल। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, आगे लिखो, आगे लिखो। नेक्स्ट, बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार। पहला लिखे हम लोग बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, उसके भगवान बिरसा जैविक उद्यान। नंबर 2 में जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 में मगरमच्छ। चौथा नंबर में बिरसा मृग विहार, डियर पार्क। बिरसा डियर पार्क, बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार। हल्ला नहीं, बिरसा डियर पार्क, बिरसा मृग विहार। कहां पे है? खूंटी। कहां पे है? खूंटी। खूंटी है ना। जैसे खूंटी जाएगा वहां लिखा हुआ रहता है खिलखिलाता हुआ खूंटी, है ना। तो खूंटी, तो खूंटी में कौन सा जगह? काला माटी। जगह का नाम क्या है? काला माटी। बिरसा मृग विहार कहां पे है? खूंटी, काला माटी। अब आता है कि सर इसकी स्थापना कब हुआ? 1982। स्थापना कब हुआ? 1982। एक क्वेश्चन एकदम तय रखिएगा, एकदम कल का क्लास में स्थापना
MPHD, LT, पारसनाथ, उदवा, पालकोट और आज का स्थापना। यहां से एक क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ही आएगा। स्थापना कब लिखिएगा? 1982, 1982। बहुत जगह 87 भी दिया हुआ है, नहीं करना है, 82 लेना है। 1982। देखिए हमारा जो बिरसा मुंडा घर है, अभी जो पार्क है, उसको हम लोग कहते हैं मीडियम जू। इसको क्या कहते हैं? मिनी जू। मतलब छोटा है, वो क्या है? बड़ा है। आप चाहिएगा तो वहां ऐड कर लीजिए कि हमारा जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान था ना, वो कैसा है? मीडियम जू है। और कलकत्ता में क्या है? लाल चिड़ियाघर है। तो हमारा बिरसा मुंडा वाला क्या था? मीडियम जू। और ये वाला कैसा है? मिनी, छोटा जू है, मिनी जू। ये जो चिड़ियाघर है, इसका साइज कैसा बोलेंगे हम लोग? मिनी जू। स्थापना कब हुआ? 1982। आगे लिखिए क्षेत्रफल, टोटल एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लगभग 23 एकड़ में फैला हुआ है। क्षेत्रफल लगभग कितना है? 23 एकड़। ऑन एवरेज बोल रहे हैं, लगभग कितना फैला हुआ है? 23 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और याद रखिएगा। जैसे हमारा ये वाला था सपही नदी के किनारे, ये है कांची नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? कांची नदी। लिख लेना है कि किस नदी के किनारे स्थित है? कांची नदी। हाँ, तो उसी रास्ते में आगे मिलेगा। और कांची नदी में कौन सा वाटरफॉल? दसम वाटरफॉल है ना। चलो, तो कौन सा नदी के पास स्थित है? कांची नदी में। लिखिए यह मृग विहार, नेक्स्ट पॉइंट, यह मृग विहार, इसी में लिखा रहे हैं, यह मृग विहार विशेष रूप से, यह मृग विहार विशेष रूप से इडली डोसा सांभर, है ना। यह मृग विहार विशेष रूप से सांभर एवं चीतल के लिए, मतलब एक्सिस, सांभर एवं चीतल के लिए यह पक्षी विहार, सॉरी क्या लिखा हम लोग? यह मृग विहार विशेष रूप से सांभर एवं चीतल के लिए आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व एरिया है। सांभर एवं चीतल के लिए क्या है? आरक्षित क्षेत्र है। एक रिपोर्ट 2019 में पेपर में आया था, उसको लिख लीजिए। हिरन भी है, बारहसिंगा भी है, अब लिखाएंगे, ठीक है। लेकिन मेनली किसके लिए बोला जाता है? अब महुआ डांड में क्या केवल भेड़िया है, लेकिन उसकी फेमस किसके लिए? भेड़िया के लिए। दालमा में क्या केवल हाथी है, फेमस किसके लिए? हाथी के लिए। चीतल वो सब डियर है, हिरन ही है, सब हिरन है, हिरन का ही टाइप है। अच्छा, लिखिए कि 2019 के पेपर में डेटा आया था, लिखा दे रहे हैं। 2019 के अनुसार इस मृग विहार में लगभग 129 चीतल, इस मृग विहार में लगभग ऑन एवरेज, लगभग क्या मतलब 2019 में इतना ही था, 129 चीतल, 129 चीतल, 45 क्या था? सांभर। चीतल कितना? सांभर कितना? 45। कौन सा मृग विहार? बिरसा मृग विहार, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, बाद में हमको याद रहे चाहे ना रहे। इस मृग विहार जहां कालामाटी में है, वहां पे एक शिवलिंग भी है जो धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। उसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। एक पाहन कभी एक बार गाय चराने गया तो उसको आम के पेड़ पर यह शिवलिंग स्थित है, ठीक है। तो लिख लीजिए कि कालामाटी में, नोट करके, ये पक्षी विहार से नहीं है पर लिख के रखो, कालामाटी में
काला माटी में, काला माटी में आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर एक, आम के पेड़ के नीचे, हाँ, या पेड़ पर, वही पेड़ के नीचे, मतलब एक स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर अभी लोक कथा बहुत फेमस है। कभी हम भी गए नहीं है तो वास्तविकता बता नहीं सकते हैं, पर बहुत लोक कथा फेमस है, पेपर वगैरह में बहुत नाम आया है। स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। स्वयंभू कहने का मतलब जहां पे अपने आप कोई चीज मिले। आप लोग ये वर्ड स्वयंभू इधर वाले लोग बहुत सुना होगा, नागिन जैसा सीरियल कोई देखता होगा, उसमें बार बार चर्चा में आता है कि ये शिव अवतार, स्वयंभू शिव का मंदिर है, बार बार ये वर्ड यूज होता है। अगर देखते होंगे तो हाँ, घर जाने के बाद कोई उपाय नहीं है, जो चल रहा है वही देखना होगा, ठीक है, चेंजेस नहीं ना कर सकते हैं आप। तो कौन सा शिवलिंग स्थित है? एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थित है, याद रहेगा। चलो लिख लिए। अच्छा देखिए, तो ये आम के पेड़ के पास स्थित है। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? लिखिए, वर्तमान में इस स्थान को, स्थान को, वर्तमान में इस स्थान को मारी बुरु उली बाबा, मारी बुरु उली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से फेमस है? मारी बुरु उली बाबा। बुरु मतलब होता है पहाड़, है ना। मारी बुरु उली बाबा के नाम से भी ये स्थान क्या है? फेमस है। सीधा पूछ लिया, झारखंड में स्वयंभू शिव मंदिर खूंटी में स्थित है। कहां पे है? खूंटी में स्थित है ना। तो मारी बुरु उली बाबा के नाम से ये क्या है? फेमस है। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे यही पूछ लिया कि झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान हिरणों को प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, तो यहाँ फेमस तो है सांबर और चीतल। इसका मतलब और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बारहसिंगा भी है, हिरन भी है, हिरन का कई टाइप है, ठीक है। तो नोट करके ये भी लिख सकते हैं कि बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार, नोट डाल के लिखेंगे, बिरसा मृग विहार हिरणों के लिए, हिरणों के लिए या हिरणों के प्रजनन के लिए लिखिएगा। बिरसा मृग विहार हिरणों के प्रजनन के लिए, हिरणों के प्रजनन के लिए, हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। हिरन लोग को रहने के लिए क्या प्रदान करेगा? प्राकृतिक आवास प्रदान करेगा। कौन? बिरसा मृग विहार। क्लियर? हाँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसे तुम लोग कह रहे प्राकृतिक आवास, लेकिन एक्चुअल में वो घेरा जाता है, चारों ओर से घेर के रखा जाता है। और जब भी आप किसी को कहीं पर घेर के स्पेशली रख रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? एक सेतु में आ जाएगा। भले प्राकृतिक आवास देता है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को बाउंडेशन कर ही दिए कि रांची के बाहर आप नहीं जा सकते, हाँ वही बात है। अगर वहां छोड़ भी दिया जाए तो पता चला शिकार करके ले गया, ये भी तो बात है ना। इसीलिए यहाँ पर बारहसिंगा भी मिलता है, बड़ा बड़ा एकदम सिंह के ब्रांचेस रहेंगे, वो भी देखने को मिलेगा। तो कौन सा मृग विहार बोल रहे हैं हम लोग? बिरसा मृग विहार, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में स्थित पार्क के बारे में। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं राजमहल जीवाश्म उद्यान। हाँ, नेक्स्ट 5वां नंबर, 4 हो गया ना। राजमहल जीवाश्म उद्यान, ये लास्ट है पार्क में, फिर हम लोग सॉरी ये लास्ट है उद्यान में। राजमहल जीवाश्म उद्यान जूलॉजिकल गार्डन में, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल गार्डन में ये आखिरी है। बिरसा सॉरी बार बार गलती हो रहा है, गर्मी ज्यादा लग रहा है क्या? राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल फोसिल्स पार्क, यहां लिख रहे हैं राजमहल
जीवाश्म उद्यान या फिर राजमहल फोसिल्स पार्क। राजमहल जीवाश्म उद्यान। ओके, जीवाश्म उद्यान। देखो पढ़ाने के लिए सब हम लोग आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं, पर पढ़ भी ले, एग्जाम में सवाल भी है, नहीं भी बना, उससे अच्छा मत पढ़ो। पढ़े जिस चैप्टर को, उस चैप्टर से सवाल आए तो बनना चाहिए बस। नहीं पढ़े नहीं बना कोई दुख नहीं है, पढ़े और सवाल नहीं बन रहा है तो बहुत बड़ा दुख की बात है। तो राजमहल जीवाश्म उद्यान कहां पे है? साहेबगंज। क्या लिखेंगे हम लोग? साहेबगंज। बस लास्ट है साहेबगंज। उनको आने दीजिए। साहेबगंज, साहेबगंज। ठीक है, क्या लिखना है? साहेबगंज। आज एग्जॉस्ट पंखा लगाना ही पड़ेगा। 2-3 को आराम आराम से जाने दो, जाने दो, जाने दो। आराम से आइए, आराम से आइए, आराम से, आराम से। इतना ज्यादा गर्मी हो गया है, इतना ज्यादा मतलब ये पंखा काम नहीं कर रहा है सब। क्या आज इसको उतार रहे हैं, इसको ही बनवा रहे हैं, वहां लगवा भी रहे हैं, बहुत भीड़ हो गया है। ठीक है, चलो राजमहल जीवाश्म उद्यान कहां? साहेबगंज। लिख लिए? याद रखिएगा ये इकलौता क्या है? फोसिल्स पार्क है। ध्यान देना है, झारखंड में जीवाश्म नहीं मिलता है, फोसिल्स नहीं मिलता है, लेकिन इकलौता अगर कहीं पे फोसिल्स मिला है तो कहां पे? राजमहल में। ये राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित है और उस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं गुआ या गुआम पहाड़ी। पढ़ाए थे गुआ पहाड़ी या गुआम पहाड़ी कहां पे है? राजमहल में है। तो लिखिए ये राजमहल के पहाड़ियों पर, राजमहल के पहाड़ियों पर ब्रैकेट देके क्या लिखना है? गुआ या फिर गुआम, गुआ या फिर गुआम पर स्थित है। ये राजमहल के पहाड़ियों पर ब्रैकेट देख के क्या लिखना है? गुआ या फिर गुआम पहाड़ी पर स्थित है। अब इसका मैनेजमेंट कौन करता है? इसकी स्थापना कौन किया? नेचर क्लब। लिख लेंगे, इसकी स्थापना, राजमहल जीवाश्म उद्यान की स्थापना कौन करता है? नेचर क्लब। और इसका देखभाल जो होता है कौन किया है? नेचर क्लब। प्राकृतिक क्लब नहीं लिख लेना है, अपने से हिंदी इंग्लिश नहीं करना है ना। स्थापना के बारे में किसके मदद से हुआ है, या इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, मैनेजमेंट कौन करता है? नेचर क्लब। नेचर क्लब। इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन या इसकी स्थापना पूछेगा किसके मदद से हुआ है? नेचर क्लब। बाकी झारखंड सरकार, झारखंड सरकार तो अपना फंड काम करेगा ही, इसके बारे में एक्चुअल डेट नहीं पता चलता है। ऐसे लिखे हैं, ऐसे हाँ हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। नेचर क्लब, ठीक, इसके द्वारा किया जाता है, मतलब नेचर क्लब। अच्छा देखो, नेचर क्लब और बॉम्बे हिस्टोरिका नाम का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, जो गिद्धों को बचाने के लिए बहुत काम करता है। जो गिद्ध होता है ना, वो प्राकृतिक सफाई कर्मी है। कोई चीज रोड में मर के गिर गया तो उसको कौन खा जाता है? गिद्ध वगैरह। तो नेचुरल सफाई कर्मी है, तो उसका धीरे धीरे मतलब संख्या भी कम हो रहा था। तो जब हम लोग करेंगे नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके बाद, तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एग्जैक्टली डेट का आइडिया नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली डेट का हम लोग को आइडिया नहीं है। खैर इतना याद रहेगा। तो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे झार पार्क में। किसके बारे में? झार पार्क। मतलब 10 ऐसा पार्क है घूमने वाला। ये सब कैसा था? जंतु जानवर है, वो सब में जंतु जानवर नहीं है, घूमने वाला पार्क होगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन पार्क, उसका दूसरा नाम नीलांबर पीतांबर पार्क,
तो वैसे 10 अलग अलग जगह पर पार्क होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अलग अलग, जैसे सृष्टि पार्क हो गया, कहाँ पे है, घोड़बंधा पार्क कहाँ पे है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है यहाँ पर है रिंग रोड वाला में, वो कब कहाँ पे है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।